हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं D2C ब्रांड्स के बारे में। बट बिफोर दैट डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल इफ यू लाइक दीज वीडियोस। इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर मी टू क्रिएट मोर कंटेंट लाइक दिस। आई होप आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा D2C ब्रांड्स क्या होते हैं, बट फॉर दोज हु डोंट, जैसा कि नाम से पता चलता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। D2C वो बिजनेस मॉडल है जहां मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है, जहां ट्रेडिशनल ब्रांड्स का प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर से होते हुए कंज्यूमर तक पहुंचता है। वहीं D2C का प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल किया जाता है, ऑब्वियसली थ्रू डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। बोट, लेंसकार, नायका, मामा अर्थ, बेवकूफ, लीशियस, वेकफिट आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस D2C ब्रांड्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, जिनके बारे में आप जानते भी होंगे और आई एम श्योर इनमें से कईयों के आप कस्टमर भी रहे होंगे। INC 42 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में D2C ब्रांड का मार्केट साइज $100 बिलियन का हो जाएगा 2025 तक। इन 100 में से केवल फैशन इंडस्ट्री का टोटल एड्रेसेबल मार्केट है $43.2 बिलियन। आज इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा D2C ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में इंडिया में D2C बिजनेसेस ने अप्रॉक्स 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। इसका वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ कोर्स पेंडेमिक भी था, but there are other reasons also facilitating to this growth as well, such as high internet penetration, growth of digital infrastructure, logistic facilities improved in the past decade, consumer interest। इन लोगों ने हमें ऐड दिखा कर सामान बेचने की निंजा टेक्निक अनलॉक कर ली है। आई एम श्योर आपने भी पिछले एक महीने में कम से कम 2 प्रोडक्ट ज़रूर ऑर्डर किए होंगे। D2C की इस ग्रोथ को देखते हुए अब सेलिब्रिटीज़ भी इन बिजनेसेस में हैविली इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आलिया भट्ट का खुद का ब्रांड है एडे मामा, जो कि किड्स वियर ब्रांड है और 100% ऑर्गेनिक क्लोथिंग पर फोकस करता है। अक्टूबर 2020 में ये ब्रांड जहां बस 160 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हुआ था, अब इनकी वेबसाइट पे 1200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। बिजनेस के टर्म्स में एडे मामा ने 300% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है, और जैसा कि सभी D2C ब्रांड्स को करना चाहिए, अब ये ब्रांड भी ऑफलाइन स्टोर्स पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। एडे मामा से रिलेटेड एक इंटरव्यू में आलिया ने कहा था कि स्टोरी टेलिंग इज एट द हार्ट ऑफ द ब्रांड एडे मामा एंड वी आर पैशनेट अबाउट नर्चरिंग लव फॉर प्लैनेट इन चिल्ड्रन। ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज किसी न किसी फॉर्म में D2C ब्रांड्स में इन्वेस्ट करते ही हैं। अनुष्का शर्मा ने लास्ट ईयर अप्रैल 2022 में D2C स्नैक ब्रांड स्लर्प फार्म में इन्वेस्ट किया था। विराट कोहली ने भी अभी रिसेंटली रेज कॉफ़ी में इन्वेस्ट किया था। विराट कोहली ने इसके अलावा भी कई कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि स्पोर्ट्स कॉन्वो, यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बिज, डिजिट, चेजल फिटनेस, हाइपर सीन और ब्लू ट्राई। अब मैं एग्जांपल देता रहूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। जस्ट टू फीड योर क्यूरियोसिटी, आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ का नाम और D2C ब्रांड दे हैव इन्वेस्टेड इन डालकर गूगल भी कर सकते हो। लेकिन आखिर सिलेब्स का इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का रीज़न क्या है? जेसी पॉल, जो कि एक B2B कंसल्टिंग फर्म के CEO हैं, उनका कहना है कि 2 प्राइमरी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेलेब इंड्योर्स आर रीच एंड क्रेडिबिलिटी। इफ सेलेब कैन चेंज कंज्यूमर बिहेवियर or get user to adopt the brand, it's even better. For consumers, a brand that can afford a celeb appears to be financially sound. The celeb has done its due diligence before recommending it to its follower. वो बात अलग है कि आपके हमारे फेवरेट सेलेब पान मसाला का भी ऐड कर देते हैं। अब ये सेलिब्रिटीज़ खुद में भी एक फाइनेंशियल पावर हाउसेज हैं, सो बस एक ब्रांड एंड्योर्स करने की जगह बहुत सारे केसेस में ये इन्वेस्टर भी बन जाते हैं, विच इज़ अ विन विन फॉर ब्रांड एज वेल एज सेलेब। चलो, ये तो हो गई सेलिब्रिटीज़ की बात, बट क्या आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट D2C ब्रांड्स की ग्रोथ रुक जाती है। इंडिया में ज़्यादातर ब्रांड्स के लिए यह सेचुरेशन पॉइंट है जब वो $3 मिलियन से $5 मिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट करने लगते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है मेंसा ब्रांड्स, ग्लोबल B10 क्लब जैसी कंपनियां। ये बेसिकली थ्रेसियो मॉडल पे काम करते हैं, जिसमें ये सैचुरेट हो चुके ग्रोइंग बिजनेसेस को एक्वायर करते हैं और उसमें अपना कैपिटल और अपना एक्सपीरियंस लगा के उसे स्केल करते हैं। अगर तुम्हें थ्रेसियो मॉडल के बारे में और जानना है तो तुम थिंक स्कूल की ये वीडियो देख सकते हो। अभी रिसेंटली 2022 में मेंसा ब्रांड्स ने माई फिटनेस को एक्वायर किया है। दे आर एमिंग टू मेक इट ए 100 करोड़ ब्रांड।
MyFitness is a fast-growing consumer-loved brand, and we will scale the brand to have omni-channel global presence, leveraging our tech-led playbook. We believe we can build MyFitness a 1,000 crore brand in next 3-4 years. ये कहना था अनंत नारायणन का, जो कि मेंसा ब्रांड के फाउंडर हैं। MyFitness के अभी 30 SKUs हैं, यानी स्टोरेज कीपिंग यूनिट्स, एंड इनका एवरेज सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज़। बट जब इसे स्केल किया जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ओवरसीज कस्टमर्स को भी सेल किया जाएगा, तो डेफिनेटली एवरेज सेलिंग प्राइस ऊपर जाएगी। D2C ब्रांड्स के स्केल करने का बिजनेस इतना ल्यूक्रेटिव है कि इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी पैसे डाल देते हैं। Even Mensa brand became unicorn in just 6 months, and उनका नेट रेवेन्यू रन रेट 1500 करोड़ का था। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो कि इस बिजनेस में घुस रहे हैं, उनके फाउंडर सक्सेसफुल सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नारायणन खुद इससे पहले मिंत्रा और मेडलाइफ के CEO रह चुके हैं, और इसका सेंस भी बनता है क्योंकि आप मल्टीपल ब्रांड्स को तभी स्केल कर सकते हो जब आपने खुद ये काम पहले कभी किया हुआ हो। आई होप इस वीडियो से तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी जरूर जागी होगी D2C बिजनेसेस के बारे में जानने की, और कैसे तुम अपना खुद का D2C ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं इसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट मैं कुछ पॉडकास्ट सजेशंस दे सकता हूँ जो तुम सुन सकते हो और इससे रिलेटेड और नॉलेज गेन कर सकते हो। बिल्डिंग इंडियाज नंबर 1 कॉफी ब्रांड दोस्त कास्ट एपिसोड 112। इस एपिसोड में भरत सेठी, जो कि रेज कॉफी के फाउंडर हैं, उन्होंने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के अराउंड बहुत सारा ज्ञान दिया है। एंड ऑल्सो दे हैव टॉक्ड अबाउट कि कैसे ज़्यादा कंज्यूमर्स को एक्वायर करने के लिए ब्रांड्स का ओमनी प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्ड 1000 करोड़ ब्रांड फिगरिंग आउट एपिसोड 6। अर्जुन वैद्या, जो कि डॉक्टर वैद्या के फाउंडर हैं और D2C फाउंडर्स को कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं, वो इस एपिसोड में अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। इससे आपको एक इंसाइट मिलती है कि कैसे आप एक फैमिली बिजनेस को ऑनलाइन ले जाकर मल्टीफोल्ड्स ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा आप द इंडियन ड्रीम का D2C प्लेबुक बाई नवजोत कौर भी सुन सकते हो एकेडमिक स्टाइल नॉलेज के लिए। चलो, अब यहाँ तक देख लिया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड हो सके तो कमेंट भी डाल देना अपने फीडबैक के साथ कि कैसा लगा ये वीडियो। होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। एंड अगर आपको स्पेस टेक स्टार्टअप्स के बारे में जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक के साथ। थैंक यू।